नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेन यादव आप सभी का लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें हम आपको शेयर मार्केट की बिगनिंग से जीरो से शेयर मार्केट बताएंगे और एडवांस तक जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम एडवांस तक लेके जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ट्रेडर्स। तो चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट करने आ रहे हैं। NSC, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इंडियन मार्केट की कंपनी लिस्टेड होती है, जिन कंपनियों में आप बाय एंड सेल कर सकते हो ट्रेडर्स। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने आता है, जब आप शेयर मार्केट में आते हो आपके सामने आएगा एक स्टॉक वर्ड सामने आएगा। तो स्टॉक क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी, HDFC हो गई, रिलायंस हो गई, ठीक है, HDFC हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, महिंद्रा हो गई, ठीक है, कोई भी ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय करना, सेल करना कहलाता है कि स्टॉक बाइंग सेलिंग। मैं स्टॉक में बाय करता हूँ, मैं स्टॉक में सेल करता हूँ। इन कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल करने को ही कहते हैं स्टॉक बाइंग एंड स्टॉक सेलिंग। ओके, तो स्टॉक में आप कितने तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं। एक मिनट। स्टॉक में आप कितने तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक, ठीक है। आप स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके की ट्रेडिंग होती है इसमें। स्टॉक को बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के फ्यूचर को बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉक के ऑप्शन को बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। हम इस ऑप्शन के लिए डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन काम होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का ही काम होगा। तो इस ऑप्शन को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे ट्रेडर्स, आप टेंशन मत लीजिए। आगे आने वाले लेक्चरों में हम ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, सारी चीजें सीखेंगे ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि स्टॉक में आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। अब स्टॉक के बाद एक नया वर्ड आता है इंडेक्स, ठीक है। अभी आपको नहीं पता होगा इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ लिख देते हैं। पहले स्टॉक के बाद एक नया वर्ड आपके सामने आएगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं ट्रेडर्स, ठीक है। जैसे कि स्टॉक में हमारी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। लिस्ट ऑफ कंपनियां जितनी भी इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं सारी कंपनियां आ जाती है। बट अगर कोई ये चाहे कि यार आज इंडियन मार्केट के हाल क्या है, वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट आज प्रॉफिटेबल है, आज डाउन गई है मार्केट, इंडियन मार्केट। तो इन सबको पता करने के लिए ये बहुत सारी कंपनियां थी, करीबन 1800 प्लस कंपनियां हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो इतनी कंपनियां, एक कंपनी के ऊपर जाने से तो ऐसा नहीं होगा कि इंडियन मार्केट ने आज अच्छा करा है, या रिलायंस ऊपर गई तो इंडियन मार्केट ने अच्छा नहीं करा, या फिर HDFC ऊपर जा रही है तो इंडियन मार्केट अच्छा कर रही है। ऐसा तो नहीं होता है ना ट्रेडर्स, ठीक है। तो हमें एक एवरेज निकालना होता है, इन सारी कंपनियों का एवरेज निकालना होता है। अगर एवरेज अच्छा हो रहा है तो इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर एवरेज अच्छा नहीं है तो इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए 1800 कंपनी का एवरेज लगाना और बहुत हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे निकालना बहुत टफ था, जिस वजह से ये इंडेक्स पिक्चर में आया, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें से 50 कंपनियां निकाली, 1800 में से 50 ऐसी कंपनियां जिनका वेटेज इतना है कि इनके अच्छे परफॉर्मेंस से मार्केट ऊपर होती है, इनके अच्छे परफॉर्मेंस से मार्केट नीचे इनके गंदे परफॉर्मेंस से मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। तो उस 50 कंपनियों को निकाला और एक इंडेक्स बना दिया जिसका नाम रख दिया निफ्टी 50, ठीक है ट्रेडर्स। निफ्टी 50 ऐसे पिक्चर में आया, ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट आया निफ्टी 50, उसके बाद ऐसे बहुत सारे बना दिया, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। लेकिन आपको जो वर्क करना है वो निफ्टी 50 पे करना है, तो और किसी को ध्यान मत दीजिए, निफ्टी 50 पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही काफ़ी बैंक थे, तो 10 बैंक को देखा जाएगा कि 10 बैंक जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, उन 10 बैंक को कंसिडर करके हमें एक नई चीज़ आई, बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी पिक्चर में आया फिर, ठीक है। ऐसे ही IT के लिए IT का है, बहुत सारे इंडेक्स हैं, ठीक है। हर फील्ड के लिए मेटल के लिए मेटल का इंडेक्स है, ठीक है। बट जो मेन ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इन दो ही जगह होती है। तो हमें और सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें निफ्टी 50 पे ध्यान देना है और बैंक निफ्टी पे ध्यान देना है। अब मैं इन दोनों की ही बात आगे करूँगा आपसे इस वीडियो में, ओके ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स,
अब आपको दो चीज पता चल गई है, निफ्टी 50 क्या होती है, एक मिनट, निफ्टी 50 क्या होती है, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी क्या होती है। हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। हमें जो अपना फ्यूचर बनाना है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ही हमें अपना फ्यूचर बनाना है। ट्रेडर्स, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आप निफ्टी 50 का फ्यूचर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और ऑप्शन बाय एंड सेल कर सकते हैं। सेम ऐसे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय एंड सेल कर सकते हैं एंड ऑप्शन बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। हम ऑप्शन को इसमें थोड़ा सा डिटेल में सीख लेंगे। फ्यूचर का तो नॉर्मली आपको पता है, फ्यूचर का चार्ट ओपन करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस फ्यूचर में जो चल रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हैं हम, जो इस समय प्राइस चल रहा होगा उस पर बाई करो, और जहां तक आपको लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा वहां तक अपना टारगेट लगाओ, और जहां तक आपको लगता है कि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वहां का नॉर्मली स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। तो फ्यूचर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑप्शन के बारे में अब हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको अब तक ये पता चल गया कि एनएससी क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसमें स्टॉक आते हैं, स्टॉक में सारी कंपनीज आती हैं, फिर कंपनी में से वेटेज बनाने के लिए 50 कंपनी को अलग निकाल के निफ्टी बना दिया, ठीक है, निफ्टी 50। और ऐसे 10 बैंक्स जो मेजर वेटेज रखते हैं उन्हें निकाल के हमने बैंक निफ्टी बना दिया। और हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही करनी होती है। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में से भी हम स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे पे अमाउंट कम रहता है, हम स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अब ऑप्शन को हम एक बार डिटेल